हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग सभी को भैया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो सभी? फटाफट ज्वाइन हो जाएंगे, क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैं आपको 2 सदिशों का या 3 सदिशों का गुणनफल करना बता रहा था। सदिशों का गुणनफल कैसे करते हैं, हल्का सा रिपीट कर रहा हूँ, सभी का ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है वेक्टर को। मल्टीप्लाई 2 तरीके से होता है वेक्टर में, एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले बात कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट की, ठीक है। नंबर 2 है क्रॉस प्रोडक्ट। इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोल रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था ये पूरा अच्छे से, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, 2 वेक्टर गुणा करने के लिए कम से कम दो संख्या, ऐसे नंबर सिस्टम में गुणा कैसे करते हैं, 2 संख्या का गुणा करने के लिए, अरे किसी भी गुणा करने के लिए कम से कम 2 संख्या चाहिए ना। इसी प्रकार से डॉट प्रोडक्ट वेक्टर में प्रोडक्ट करने के लिए कम से कम 2 वेक्टर तो चाहिए होंगे, ठीक है। तो मैंने 2 वेक्टर मान लिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं डॉट लगा के, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये बताया था मैंने। ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा, और यहाँ पे जो थीटा होता है वो एंगल होता है दोनों के बीच में, ठीक है। जो ये वाला एंगल, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। लेकिन ये जो ये फॉर्मूला है ये कब एप्लीकेबल होगा, जब थीटा का मान दिया होगा आपको, ठीक है। जब थीटा का मान दिया होगा तो मैंने कुछ रिजल्ट भी लिखवाए होंगे। देखो इसी फॉर्मूले में मैं ए वेक्टर का मान भी आई कैप रख दूं और बी वेक्टर का मान भी आई कैप रख देता हूं, तो यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे भी आई कैप, ठीक है। जहाँ पे ए वेक्टर है वहाँ पे आई कैप और जहाँ पे बी वेक्टर है वहाँ पे भी आई कैप। और कॉस थीटा, अब थीटा का मान आई कैप के साथ कोण कितने का होता है, अरे खुद के बीच में कोण कितने का होता है, 0 डिग्री का। कॉस जीरो का मान 1, और ये एकांक सदिश होते हैं एक्स अक्ष के अनुदिश। आई कैप भी एकांक सदिश होता है एक्स अक्ष के अनुदिश। जे कैप क्या होता है, वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश। और के कैप क्या होता है, जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश, ठीक है। तो एकांक सदिश मतलब इसका परिमाण कितना होगा, 1। इसका परिमाण कितना होगा, 1। तो 1 यहाँ पे रखेंगे, ये कल मैंने प्रूफ भी करवाया था भाई। और यहाँ पे cos 0 का मान 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सबसे, तो ये भी क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो स्वयं के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। इसी प्रकार से जे का जे के साथ किया होगा मैंने, तो वो भी 1, के का के साथ वो 1, ठीक है। आई का मैं जे के विपरीत का करता हूँ, वो 0 आता है, क्योंकि आई और जे के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का। और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। इसी प्रकार जे डॉट के क्या होगा, ये भी 0। के डॉट आई ये क्या होगा, ये 0। के कैप डॉट आई कैप ये भी 0। उसके बाद मैंने ये भी बताया होगा, रिपीट कर रहा हूँ कल की चीज़ों को, ठीक है। यदि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो इससे आप क्या बोल सकते हो, इससे बोल सकते हो डॉट प्रोडक्ट 0 कब आएगा, या तो आपका ए वेक्टर 0 के बराबर होगा, या फिर बी वेक्टर 0 के बराबर होगा, या ए वेक्टर बी वेक्टर पे क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। अरे डॉट प्रोडक्ट 0 आने के 3 केस हैं। क्या तो ए वेक्टर 0 होना चाहिए जब डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, क्या बी वेक्टर 0 होना चाहिए जब डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, या फिर ए वेक्टर बी वेक्टर पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, लंबत होना चाहिए। क्योंकि लंबत हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और थीटा की वैल्यू 0, सॉरी लंबत हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0, पूरा 0 हो जाएगा। 0 का ये पूरे RHS वाला साइड 0, तो डॉट प्रोडक्ट आपका 0 हो जाएगा। तो 3 केस बनते हैं भैया, ठीक है। लेकिन यदि डॉट प्रोडक्ट 0 है और मैं बोल दूं दोनों को दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं, क्या है, ए वेक्टर भी 0 के बराबर नहीं है, बी वेक्टर भी 0 के बराबर नहीं है, तो डॉट प्रोडक्ट कब 0 हो सकता है, जब ए 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, जब ये दोनों परपेंडिकुलर हो, तो क्या भैया, पर लंबत हो, ठीक है। ये मैंने कल बताया होगा, इनसे रिलेटेड सवाल कर रहे थे। और कोण कैसे निकालते हैं, यहाँ से cos थीटा निकाल लो भैया। तो cos थीटा बराबर
ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला होता है एंगल, दो वेक्टरों के बीच कोण निकालने का। ठीक है, एक लास्ट क्लास में पूरा डिस्कस किया था अच्छे से, किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखे पहले। दो सवाल भी कराए थे और आपको एग्जाम्पल घर करने के लिए दिए थे, किए होंगे आपने। और सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने करा दिया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ को अभी छोड़ो, क्योंकि यहाँ पे प्रक्षेप निकलवा रहा है, प्रक्षेप मैंने बताया नहीं है। ठीक है, अभी बताऊंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। प्रूव करना है, दर्शाना है आपको। प्रत्येक जो वेक्टर दे रखे हैं, 3 वेक्टर दे रखे हैं, वो सिद्ध कीजिए कि मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश मतलब इनका परिमाण निकालोगे आप, 1 के बराबर आ जाना चाहिए, और यदि 1 के बराबर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, एकांक सदिश हो जाएगा या मात्रक सदिश हो जाएगा। पहला वेक्टर दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया क्या है आपको, ए वेक्टर बराबर, मैं पहले वेक्टर को मैंने ए वेक्टर नाम दे दिया। ठीक है, 1/7 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 6k कैप। और बी वेक्टर क्या दे रखा है आपको, 1/7 3i कैप माइनस का 6j कैप प्लस का 2k कैप। और सी वेक्टर बराबर दे रखा है आपको 1/7 6i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप। ठीक है, तो आपको क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले प्रूफ करेंगे कि ये प्रत्येक क्या है, मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश मतलब इसका परिमाण निकालो, वो भी एक आना चाहिए, इसका परिमाण भी एक आना चाहिए और इसका परिमाण भी एक आना चाहिए। इसमें 2 सवाल हैं। उसके बाद ये भी प्रूफ करना है कि परस्पर क्या है, आपस में क्या है, लंबवत है, म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है भैया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर के लिए बाद में देखेंगे। सबसे पहले परिमाण निकालता हूँ। अब ए वेक्टर बराबर 1/7 का सब में मल्टीप्लाई कर दूं तो 2/7 आई कैप प्लस का 3/7 जे कैप प्लस का 6/7 के कैप। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब परिमाण निकालेंगे भैया, आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर, के कैप के गुणांक का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और फिर स्क्वायर रूट लगा दिया भाई। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, 4/49 प्लस का 9/49 प्लस का 36/7 है भाई। ठीक है, 49। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए वेक्टर बराबर का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, देखो एलसीएम आ रहा 49, रूट के अंदर देखो तो 4 + 9 + 36 कितने हो गए, 40 और 9 कितने होते हैं, 49। 49/49, तो ए का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो 1 आ गया कट के, तो 1 बच गया ना, ये क्या आ गया, 1 आ गया। ए का मैंने परिमाण निकाला, वो ए वेक्टर का परिमाण निकाला, 1 आ गया, मतलब एक परिमाण आ गया। तो मैंने एकांक सदिश या मात्रक सदिश की परिभाषा क्या लिखाई थी, जिसका परिमाण 1 होता है उसे मात्रक सदिश बोलते हैं। तो ए वेक्टर क्या है, एक मात्रक सदिश है। अब मैं बी वेक्टर का निकालता हूँ तथा बी वेक्टर का परिमाण निकाल रहा हूँ भाई। बी वेक्टर को पहले 7 से मल्टीप्लाई, 1/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, या फिर 1/7 का अलग निकाल दो बाहर में। उसके बाद समझ में आ रहा होगा, 7 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/7 का स्क्वायर प्लस माइनस का 6/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का स्क्वायर, और तीनों को ऐड कर दिया, फिर इससे स्क्वायर रूट लगा दिया। तो 9/49 प्लस 36/49 प्लस का 4/49, तो कितना आ गया, ये भी 49 आ गया, 49 कट गया, 1 आ गया भाई।
तो जो बी वेक्टर का जो परिमाण आता है, मैग्नीट्यूड आता है, वो 1 आ जाता है। जिसका परिमाण 1 होगा उसे क्या बोलेंगे, एकांक सदिश या मात्रक सदिश बोलेंगे। तो इसका परिमाण कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका परिमाण भी 1 आ रहा है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, मात्रक सदिश हैं। ठीक है, अब आपको मात्रक सदिश निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, आपको प्रूफ करना है कि मात्रक सदिश है। तो इसका परिमाण निकाल के देख लेते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद ऐसे इसी प्रकार से अपन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो 6/7 का स्क्वायर 2/7 का स्क्वायर प्लस -3/7 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू आएगी आपके पास 36/49 प्लस 4/49 प्लस 9/49, 49/49 आ गया। यहाँ पे भी इसकी वैल्यू आ गई 1। तो सी का जो परिमाण आया, सी वेक्टर का परिमाण आ गया, वो भी 1 आ गया। जिसका परिमाण 1 होता है उसे एकांक सदिश बोलते हैं। आपको मैंने अच्छे से लिखा है तो बोल सकता हूँ मैं कि जो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, वो क्या है, एकांक सदिश है या मात्रक सदिश है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, इधर वाला पार्ट में मिटा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे कि ऐसे उतारना है आपको। ठीक है, उसके बाद इधर से उतारना है, यहाँ तक उतारने के बाद इधर से उतारना है, यहाँ तक उतारना है पहले, उसके बाद यहाँ पे उतारना है। इसी में दूसरा सवाल और है भाई, तो लिख दूं, आते हैं ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर व सी वेक्टर मात्रक सदिश हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें सेकंड वाला पार्ट क्या है, पढ़ो देखो सवाल को। ठीक है, क्या दे रखा है कि दोनों ये परस्पर क्या है, परस्पर लंबवत है। लंबवत मतलब ए डॉट बी वेक्टर करता हूं या बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर करता हूं या सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करता हूं, तो वैल्यू 0 आनी चाहिए। पर लंबवत का मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। ये तीनों के तीनों क्या है, परस्पर लंबवत है। ए वेक्टर बी वेक्टर के लंबवत है, बी वेक्टर सी वेक्टर के लंबवत है, सी वेक्टर ए वेक्टर के लंबवत है। मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट करने पर 0 आना चाहिए। यदि 0 आ गया तो परस्पर लंबवत हो जाएंगे और आपको यही प्रूव करना है। तो मैं डॉट प्रोडक्ट कर लेता हूं। ठीक है, नाउ आओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू है आपके पास 1/7 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 6k कैप डॉट, यदि आपको नहीं दिख रहा है तो इधर से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 1/7 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 6k कैप डॉट 1/7 3i कैप माइनस का 6j कैप प्लस का 2k कैप। ठीक है, 1/7 और 1/7 कितने हो जाते हैं, 1/49। ठीक है, कांस्टेंट है तो इनका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 1/7 और 1/7 का मल्टीप्लाई 1/49 हो गया। और मैंने डॉट प्रोडक्ट करना बताया था, आई का आई से कर दो, आई के गुणांक का आई के गुणांक से, जे के गुणांक का जे के गुणांक से, के गुणांक का के गुणांक से, क्योंकि आई के गुणांक का जे के गुणांक से करेंगे 0 हो जाएगा वो। ठीक है, एक मैंने करके बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, 6 ये कितना हो गया, माइनस का 18 और ये कितना हो गया, प्लस का 12। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपने पास आ गया 1/49 इंटू ये कितना आ गया 0। 12 और 6 18 कट जाएंगे नहीं सारे, 0 पूरा कैलकुलेट हो गया, 0 आ गया। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 आ गया, तो लिख सकते हैं अतः ए वेक्टर बी वेक्टर परस्पर लंबवत हैं। लंबवत हैं या लंब है, बात एक ही है। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर के लंबवत है। अब आपको ये भी देखना बी वेक्टर सी वेक्टर के लंबवत है। कब होंगे, जब डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, लंब जब ही तो होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर कब होगा, जब बी वेक्टर और सी वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो वो 0 के बराबर आना चाहिए। इसी प्रकार से सी वेक्टर ए वेक्टर के लंबवत है, तो क्या करेंगे, सी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। ठीक है, तो उतार लो, यहाँ के बाद यहाँ से उतारना भाई। उसके बाद मैं निकालूंगा बी वेक्टर का सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर सी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, फटाफट उतारेंगे।
करके बताओ, खुद कर सकते हो। बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर से करें तो जीरो आ जाना चाहिए। अगर जीरो आ गया तो परस्पर लंबत है, और जीरो नहीं आएगा तो परस्पर लंबत नहीं होंगे, उनके बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा। ठीक है, क्या तो 90 डिग्री से ज़्यादा क्या 90 डिग्री से कम। यदि 90 डिग्री से ज़्यादा कब बनेगा, जब मैंने बताया था यदि दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो से ज़्यादा है तो न्यून कोण, डॉट प्रोडक्ट जीरो से कम है तो अधिक कोण। ठीक है, करके बताओ। इसी प्रकार से अब मैं इधर वाले पार्ट को रफ कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से। इधर वाला पार्ट में रफ क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर चाहिए। ठीक है, ये उतार लो, उसके बाद ये मैंने रफ कर दिया। इसी प्रकार से बी वेक्टर का सी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करो भाई, खुद करेंगे। नाउ अब बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर वैल्यू रखेंगे। एक बार आपको कंप्लीट लिख के बताना है, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है भैया, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो एक चीज को लिखना है, डायरेक्ट मत कर देना। डॉट 1/7 6i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप। किसका मान इधर देखेंगे भाई। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 1/49 आई कैप गुणांक आई कैप गुणांक से कर देंगे। ठीक है, तो 3 गुणा 6 18 माइनस का 6 गुणा 2 कितना हो गया 12, और ये कितना हो गया माइनस का 6। तो माइनस का 6 और माइनस के 12 18, ये कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो मैं लिख सकता हूँ अतः बी वेक्टर व सी वेक्टर परस्पर लंबत हैं, लंबत हैं या लंब हैं। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूँ सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर या ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। बात एक ही है, 1/7 6i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप डॉट 1/7 वैल्यू रखनी है पहले 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 6k कैप। ठीक है, 1/7 का 1/7 से मल्टीप्लाई 1/49 आई कैप के गुणांक आई कैप के गुणांक से, तो 12 प्लस का 6 माइनस का 18, तो ये जीरो आ रहा भाई। ठीक है, अतः समझ में आ रहा होगा आपको, ए वेक्टर व सी वेक्टर या सी वेक्टर व ए वेक्टर परस्पर लंबत है। ए वेक्टर व सी वेक्टर परस्पर लंबत है या लंब है। यदि डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो बोल दूंगा कि ये परस्पर क्या है, लंब है भाई। उसके बाद नेक्स्ट सवाल, पांचवा सवाल कंप्लीट समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 6, धन्यवाद भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, यदि आपको एक समीकरण दे रखी है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 8, और आपको दूसरी समीकरण भी दे रखी है कि ए का जो परिमाण है, ए वेक्टर का परिमाण है वो बी वेक्टर से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। ठीक है, तो ए का परिमाण और बी का परिमाण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 8 तथा ए वेक्टर का जो परिमाण है वो बी वेक्टर से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। ठीक है, तो आप निकालिए ए वेक्टर का परिमाण निकालिए और बी वेक्टर का परिमाण निकालिए। इधर देखेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर दूं, डॉट प्रोडक्ट दो इक्वेशन दे रखी है ना, ये इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन ये दे रखी है बराबर। ठीक है, अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 8 कैलकुलेट करेंगे। ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पहले तो
ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर का पूरे इससे डॉट प्रोडक्ट कर दिया, फिर प्लस फिर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर इससे बराबर 8। पहले ए वेक्टर का इससे, फिर बी वेक्टर का, फिर इससे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ए वेक्टर का फिर इससे करेंगे पूरे से, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर और ये माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और ये क्या हो जाएगा माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 8। ठीक है, अब उधर वाला पार्ट मिटा दूं, इधर देखेंगे भाई, यहाँ पे अलग से सॉल्व करके बता रहा हूँ चीज़ों को। पहले तो एक चीज़ नोट लगा के लिख लो कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है। मतलब आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो, वैल्यू बराबर आएगी। ठीक है, तो ये लिख लेना यदि नहीं लिखा है तो, कि जो अदिश गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो, वैल्यू बराबर आएगी। उसके बाद ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का सॉल्व करके बताता हूँ मैं। पहले ए वेक्टर, ये आपको नहीं करना है, यहीं तक करना है आपको। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक, क्या बताया था, डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना। ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा और स्वयं के साथ क्या एंगल कितना होता है 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ए का परिमाण इसकी वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा ए का परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ए डॉट ए करेंगे तो ए का परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, एक ए वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्या लिख सकता हूँ मैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूँ। इसको बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर, इसी से ऐसे सॉल्व करना है, आपको डायरेक्ट लिखना है लेकिन। ठीक है, चूँकि लिख देना जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होता है। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखो, वैल्यू बराबर ही आएगी। ठीक है, उल्टा कर दिया मैंने ये। अब इसको ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका ए वेक्टर का परिमाण माइनस का बी वेक्टर का परिमाण बराबर 8। कुछ भी नहीं किया, समीकरण सॉल्व किए। ठीक है, मल्टीप्लाई किया है, वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। बस वेक्टर में ध्यान यहाँ पर रखेंगे, नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं है भैया। जो वेक्टर में करेंगे वो डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। वेक्टर में 2 प्रकार से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट दे रहा है, डॉट प्रोडक्ट कर दिया, इक्वेशन को सॉल्व किया। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे अब आगे। अब ए वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर बराबर 8। अब देखो इसको समीकरण नंबर 1 दे दो दूसरी वाली इक्वेशन को। ठीक है, अब मैं समीकरण नंबर 1 से वैल्यू रख रहा हूँ भाई, ए वेक्टर बराबर लिख दूँ मैं 8 बी वेक्टर का, इससे ए वेक्टर का जो परिमाण है वो किसके बराबर है 8 बी वेक्टर के परिमाण के। तो यहाँ से ए वेक्टर का परिमाण की वैल्यू रख रहा हूँ, तो 8 बी वेक्टर का परिमाण और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और बी वेक्टर का परिमाण बराबर 8। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो 64 बी वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर माइनस का बी वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर बराबर 8। अरे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ भाई, 2 समीकरण दे रखी हैं आपको, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को उठाया मैंने, डॉट प्रोडक्ट के बीच में डॉट प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, पहले ए वेक्टर का पूरा इससे कर दिया, फिर बी वेक्टर का इससे कर दिया। ठीक है, फिर ए वेक्टर का पूरा यहाँ से इससे करेंगे, फिर बी वेक्टर का इससे करेंगे। ठीक है, ए वेक्टर का ए वेक्टर से के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, ए वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर होता है। ठीक है, कहीं दिमाग में चल रहा हो, आई डॉट आई तो 1 होता था स्वयं के साथ। यहाँ पे आई कैप क्या था, एकांक सदिश था, इसलिए 1 कर दी वैल्यू। इसकी वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या, परिमाण क्या होता है 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। वैसे एक्चुअल में बात करें तो ये होता यही है, इसके बराबर ही होता है। ठीक है, स्वयं के साथ क्या होता है, वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर होता है, तो ये परिमाण का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, उसके बाद ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो यहाँ से अपने वैल्यू उठा के रखी
उसके बाद बी वेक्टर, इसका बी वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 8, ये कैंसिल हो गए, इसको दोबारा यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ से समीकरण नंबर 1 से मान रख दिया मैंने, समीकरण नंबर 1 से मान रख दिया, या फिर इसको समीकरण नंबर इसको 1 दे देना, इसको 2 दे देना, आपकी इच्छा है ऐसे कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ से लिख देना समीकरण 1 से, लिखना अच्छा है जिससे कि नंबर नहीं कटे आपसे। उसके बाद कहाँ से वैल्यू रखी है, समीकरण 2 से वैल्यू रखी है भाई, समीकरण 2 से मान रखा है। ए वेक्टर का जो परिमाण है वो किसके बराबर है, 8, बी वेक्टर के परिमाण के बराबर है, वहाँ से वैल्यू रख दी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया 63, क्योंकि 64 बी वेक्टर का स्क्वायर और ये घट रहा है, तो 63 बी वेक्टर का स्क्वायर, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 8, तो कितना आ गया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 8/63, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे तो जो बी वेक्टर है स्क्वायर रूट लग जाएगा इधर 8/63, तो जो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर इसको यहीं पे छोड़ दो, बात एक ही है, यहीं पे छोड़ दो भाई, ठीक है। अब यहाँ से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, उसके बाद समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसको मिटा रहा हूँ मैं, समीकरण 2 में मान रखने पर और यही निकाल रहे हैं आपको, ए का परिमाण निकालना है, बी वेक्टर का परिमाण निकालना है और ए वेक्टर का परिमाण निकालना है। समीकरण 2 में मान रखने पर तो ए वेक्टर बराबर 8, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 8, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया था √8/63, सही है। तो कितना हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 8 इंटू यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, इसको सिंपलीफाई करना चाहते हो सिंपलीफाई कर दो भाई। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको 2√2 और इसको 3√7 लिख सकता हूँ। ये कितना हो गया, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो गया 16/3 और यहाँ पे 2/7, ये आ गया। फटाफट उतार लेंगे, यही निकालना था। 2 समीकरण दे रखे हैं आपको, उनसे आपको ए वेक्टर का परिमाण निकालना है, बी वेक्टर का परिमाण निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 था, ये कंप्लीट हो गया आपका। अगला सवाल करते हैं। अभी अपना क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th नहीं किया अपन ने। क्वेश्चन नंबर 7 डॉट प्रोडक्ट करना है भाई, कर सकते हो आप, छोटा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हो, करना है आपको, फिर भी मैं करा रहा हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7, एक समीकरण दे रखी है आपको डॉट प्रोडक्ट करना है 2 वेक्टर का, 3a वेक्टर माइनस का 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस का 7b वेक्टर, ठीक है। इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, बीच में डॉट प्रोडक्ट डॉट लग रहा है, डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद करो भाई, 3a वेक्टर का पूरे इससे करो तो पहले 3a वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस का 7b वेक्टर माइनस का 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस का 7b वेक्टर, ठीक है। अब करेंगे भाई तो कितना हो गया, 3 का मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, ये तो क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा प्लस 3a वेक्टर का 7b वेक्टर से करेंगे तो 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर इससे करेंगे भाई माइनस का 5b वेक्टर का 10b वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये कितना हो जाएगा माइनस का 35 और ये बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये क्या होता है, अभी बताया था ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
और ये क्या हो जाएगा 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, माइनस इसको 10 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करूँ या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करूँ, वैल्यू बराबर ही आएगी, क्योंकि क्रमबद्ध नियम का पालन करते हैं, करके देख लेना, वैल्यू बराबर ही आएंगी। चाहे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो, वैल्यू बराबर ही आएगी। और 35 और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 ए वेक्टर का स्क्वायर, ये कितना हो गया प्लस का 21 में से 10 जाते हैं तो 11 बचते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस का 35 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये आ गया आपका डॉट प्रोडक्ट। फटाफट उतार लो भाई, और कोई कंडीशन से दे रखी है, यही करना है आपको। फटाफट उतारेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 भाई? दो सदिश दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है आपको, ठीक है। आपको दो वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है और जिनके परिमाण क्या है समान है, आएंगे आपको ज्ञात करने ए वेक्टर और बी वेक्टर के, लेकिन क्या आएंगे इक्वल आएंगे, ठीक है। दे रखा है ये समान दे रखा है, उनके बीच का कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, और अदिश गुणनफल कितना दे रखा है 1/2 दे रखा है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छे से नोट्स बनाने। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए जिनका परिमाण क्या है समान है, दिया है। क्या दे रखा है ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण बराबर है, ठीक है। और थीटा बराबर क्या दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, और दोनों का अदिश गुणनफल क्या दे रखा है 1/2 दे रखा है, ठीक है। तो आप निकालिए ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण, ठीक है। अब देखेंगे इधर, सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। हम जानते हैं कि क्या जानते हो आप कि दो वेक्टर का जो अदिश गुणनफल होता है वो इसके बराबर होता है भाई, ये पढ़ाया था ये, ठीक है। वैल्यू हैं आपके पास सारी, रख देंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है, मान रखने पर ऐसे लिखना है अच्छे से, मान रखने पर तो 1/2 बराबर, उसके बाद ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्थान पर भी क्या लिख रहा हूँ मैं ए वेक्टर लिख रहा हूँ, ठीक है। कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 बराबर, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और cos 60 का मान होता है 1/2 साइन 30 के बराबर, ठीक है। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, क्योंकि सर ने सिखाया था छोटी क्लास में बराबर के चिन्ह के दोनों साइड यदि समान संख्या है वो कट जाती हैं, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पे 1 बच जाएगा, और यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसमें रख देंगे, आपको दिया हुआ है कंडीशन कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आएगा, तथा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ पे रखा, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा 1 आएगा। तो ये आपके आंसर है, ठीक है। आते हैं ए वेक्टर का परिमाण 1 तथा बी वेक्टर का परिमाण 1, ये आपका आंसर भाई।
फटाफट उतार लेंगे। किसी प्रकार कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, और सबसे पहले कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सभी कमेंट करेंगे पहले तो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर, यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर के लिए एक समीकरण दे रखी है आपको, एक्स वेक्टर माइनस का ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 12 हो तो एक्स वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या क्या दे रखा है, दिया है सॉल्यूशन, दिया है ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश मतलब इम्प्लाई इसका जो परिमाण आएगा वो क्या आएगा, एक आएगा। मात्रक सदिश की डेफिनेशन ही क्या है, जिसका परिमाण एक होता है। ठीक है, उसके बाद एक समीकरण दे रखी है आपको, तथा एक्स वेक्टर माइनस का ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 12। तो आपको निकालना है एक्स वेक्टर का परिमाण निकालना है आपको। ठीक है, अब इस समीकरण को मैं सॉल्व करता हूँ, आगे कुछ निकल जाए। देखो, एक्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर से, पहले एक्स वेक्टर किया फिर माइनस, फिर ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर से बराबर 12। ठीक है, तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स वेक्टर का एक्स वेक्टर से क्या होगा, उसके बाद एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस का ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस का ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 12। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर, और ये एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये, और ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो इसको उल्टा लिख सकता हूँ, और ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर परिमाण का स्क्वायर बराबर 12। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, एक्स वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर माइनस का ए वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर बराबर 12, और ए वेक्टर का परिमाण कितना, 1 है, क्योंकि ए वेक्टर मात्रक सदिश है, तो वैल्यू रख देंगे ए वेक्टर के परिमाण की। एक्स वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर बराबर 12। उसके बाद एक्स वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 12। रीजन ए वेक्टर मात्रक सदिश है, मतलब इसका परिमाण क्या है, 1 है। ठीक है, रीजन लिख दिया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आई, रूट की वैल्यू प्लस माइनस में आएंगी, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, रूट की वजह से 2 वैल्यू निकल के आते हैं प्लस माइनस में, लेकिन परिमाण क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव राशि होती है, लेकिन पॉजिटिव राशि होती है इसलिए अपन पॉजिटिव काउंट करते हैं। ठीक है, फटाफट उतार लेंगे भाई। और किसी प्रकार कोई डाउट है कमेंट करेंगे, और सभी लाइक करेंगे पहले वीडियो को। आपको ऐसे ही एग्जाम्पल करने, एग्जाम्पल नंबर 13 और एग्जाम्पल नंबर 14 आपने कर लिया होगा।
ऐसे ही सवाल देखो, जस्ट ऐसा ही की ऐसा ही, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 है, एग्जाम्पल नंबर 8 नहीं, एग्जाम्पल नंबर 18वां है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जैसे ही 18वां एग्जाम्पल है, बस वहाँ यहाँ पे क्या है 12, वहाँ पे 8 है बस, और कोई भी चेंज नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर 18वां करना है आपको। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 15वां देखते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है 15वां, कर सकते हैं, सिंपल एक्सरसाइज है, फ्री के नंबर है वेक्टर में भाई। यदि आपने ध्यान से देख ली चीज़ें एक बार तो भूलोगे नहीं भाई। एग्जाम्पल नंबर 15वां क्या बोल रहा है देखो, ए वेक्टर बराबर 5 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 3 के कैप, ठीक है। और बी वेक्टर बराबर है आई कैप प्लस का 3 जे कैप माइनस का 5 के कैप, ठीक है। तो दर्शाइए या सिद्ध कीजिए कि बात एक ही है, ठीक है, कि सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लंबवत हैं, क्या है, परपेंडिकुलर हैं भैया, ठीक है। कौन कौन से वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो पहले, ये दोनों क्या है, परस्पर लंबवत हैं। तो सॉल्यूशन, अब मैं पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लूँ, वैल्यू है आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर की, रख देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, 5 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 3 के कैप, ठीक है। प्लस आपको लिखना है, एक बार बार बोल रहा हूँ, लिख के बताना है आपको चीज़ों को, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव नहीं भाई। तो एक एक चीज़ों को अच्छे से लिखना है, मान रखने पर, तुलना करने पर, सारी चीज़ लिखनी है। लिखेंगे जब भी पूरे मार्क आएंगे भाई, अच्छे से लिखेंगे तभी। लिखावट के नंबर हैं, आई कैप प्लस का 3 जे कैप माइनस का 5 के कैप, ठीक है। ऐड करना है आई कैप को आई कैप से, जे कैप को जे कैप से और के कैप को के कैप से, ठीक है। 5 आई कैप प्लस का आई कैप तो 6 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 3 जे कैप तो 2 जे कैप, और ये कितना हो गया, माइनस का 8 के कैप। तो ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। इसी प्रकार से एंड, अब ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर निकालता हूँ, घटा दो भाई, तो 5 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 3 के कैप माइनस बी वेक्टर घटाना है, तो आई कैप प्लस का 3 जे कैप माइनस का 5 के कैप, 4 आई कैप घटाएंगे तो, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 जे कैप, और ये कितना हो गया, ये माइनस माइनस प्लस तो 2 के कैप। ये आ गया आपका ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। अब आपको सिद्ध करना है परस्पर क्या होने चाहिए, दोनों लंबवत होने चाहिए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लंबवत कब होंगे, जो उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। नाउ अब मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ उनका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, बराबर वैल्यू है आपके पास, रख देंगे 6 आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का 8 के कैप, ठीक है, डॉट 4 आई कैप माइनस का 4 जे कैप प्लस का 2 के कैप। डॉट प्रोडक्ट करना आप जानते हो, आई कैप का गुणांक का आई कैप गुणांक के साथ, तो कितना हो गया 24, ये कितना हो गया माइनस का 8 और माइनस का 16, ये कितना हो गया 24, और ये -8 और -16 ये 24 होते हैं, बराबर 0, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। अतः ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तथा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, हैंस प्रूव इति सिद्धम। उतार लो भाई, फटाफट उतारेंगे। और किसी प्रकार कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएंगे। देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है,
आपको समझ में कैसा आ रहा है। किसी प्रकार कोई डाउट है तो कमेंट कर दिया करो, या फिर स्कूल वाले नंबर हैं उन पर कॉल कर लिया करो, ठीक है। कैसे भी कोई डाउट आता है तो डाउट आ सकता है, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। अच्छा पढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं भैया, कल करेंगे फिर। और आगे के जो एग्जाम्पल बताएं वो करने हैं आपको, और जो मैं साथ साथ करा रहा हूँ बार बार रिवीजन करो इन्हीं चीज़ों का। एक बार तो मैं करा रहा हूँ सारे सवालों को, आप खुद करोगे, नोट्स बनाओगे, एक बार खुद रिवीजन करो। जब तक करना है रिवीजन, जब तक उत्तरमाला याद नहीं रह जाए आपसे, ठीक है। तो क्योंकि मैथ में 16 आने, मैथ में 16 आने का फंडा यही होता है कि उत्तरमाला रट जानी चाहिए आपको। वैसे रटना नहीं उत्तरमाला, कोई कहीं उत्तरमाला बैठ के रटने लग गए। उस कहने का मतलब क्या है, आपको आंसर याद होने चाहिए सवालों के। आपको सवाल के आंसर याद होने लग जाएंगे जब आपको समझ लेना कि मैथ में अच्छी तैयारी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस इतनी करो कि आंसर याद होने लग जाए, ठीक है। और कोई डाउट आता है तो प्रेम पूर्वक पूछो भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू से।